मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, शेर नशीन का तशरीफ फरमा हज़रत मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, रुकन असम्बली मालेगांव, मेरे छोटे भाई अब्दुल मालिक साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेवात साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 61 उम्मीदवार, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूद अरकान, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी सरदार माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर इस इंतखाबी जलसे में बहुत बड़ी तादाद में आप शिरकत कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जो बटन दबाकर मालेगांव से को रिश्वतखोरी से छुटकारा दिलाने के लिए और मालेगांव को एक खूबसूरत शहर बनाने के लिए, जहां पर बुनियादी सहूलतें आपको मुहैया हो, जहां पर अस्पताल और स्कूल सही बनाए जाए, मैं आपका इससे वादा कर रहा हूं। दूसरी अहम बात यह है कि मैं और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब दिल्ली जाकर वजारत अक़लियती बहबूद जनाब किरण रिजिजू से मिले और यहाँ पर हमने ज़मीन बताई कि हमारी उनसे नुमाइंदगी ये थी कि वहाँ पर स्टेडियम की तामीर हो। उस सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी वजीर ने यहाँ की महाराष्ट्र के मुताल्लिका वजीर को लेटर लिखा कि मेरे पास से मुफ्ती इस्माइल साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि मालेगांव में स्टेडियम तामीर करना है, अगर यहाँ की महाराष्ट्र की हुकूमत फौरन प्रपोजल भी जाएगी तो हम उसके लिए पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलसल मालेगांव के सिलसिले में जो भी मसले मसाइल होते हैं, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से मैं बराबर राब्ते में हूँ। यहाँ के पावरलूम इंडस्ट्री का मसला आया, हम जाकर मुताल्लिका वजीर से मिले, उस पर भी ये लोग उंगलियां उठाए कि देखो इनके साथ जाकर मिले। अरे दीवाने, हमको मिनिस्टर की से मतलब ये है कि उनके मिनिस्टर है, उसकी सियासी सोच हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते, मगर वो मुताल्लिका वजीर है। और आप जानते हैं कि जब से अमेरिका के वो दीवाने ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, मालेगांव की पावरलूम की इंडस्ट्री में कितना बड़ा तकलीफ हो रही है। 2-3 लाख को नौकरी मिलती है। इस बात का एहसास मुफ्ती साहब ने मुझे फोन करके कहा कि आपको चलना है, ट्रंप के टैरिफ के बाद बहुत मुश्किलात बढ़ रही है। हम जाकर उस सिलसिले में नुमाइंदगी किए और फिर जाकर इंशाल्लाह ये फरवरी में पार्लियामेंट का जब सेशन दोबारा शुरू होगा, फिर से मैं और मुफ्ती इस्माइल साहब जाकर इंशाअल्लाह ताला स्टेडियम की कार्रवाई के सिलसिले में और मालेगांव के पावरलूम इंडस्ट्रीज के जो मसाइल हैं उसके ताल्लुक से भी बातचीत कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमको कामयाबी मिलेगी। मगर ये बल्दिया का इलेक्शन है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने 15 साल इनको मालेगांव की बल्दिया इनके हवाले किया। इन लोगों ने उसको एक लूट मार का एक सेंटर बना दिया, इतना पैसा खाया, ऐसा लगता है कि इनका गारत का गड़ा भरता नहीं है। सफाई का टेंडर कौन उठाता है बताओ? यही जो लोग जो आज दिन रात मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, अब्दुल मालिक की जान के दुश्मन है। ये सफाई का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है बताओ? मजलिस का मेयर बनेगा तो वो सफाई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और सही तरीके से पूरा कचरा उठाया जाएगा। मगर सबसे पहले आपसे अपील कर रहा हूं कि 15 तारीख को जो सियासी कचरा 15 तारीख के दिन अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो मालेगांव के लिए आपको पहले सियासी कचरे को उठाकर फेंकना है ताकि मालेगांव में खूबसूरती लाई जा सके। शेख आसिफ और उनकी गैंग कोई सियासी काम नहीं कर रहे, कचरे का कॉन्ट्रैक्ट उनका। अरे भाई, क्या ये आपकी जाती जागीर है?
कि कचरा साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी के पास, रोड बनती है तो नाखिस रोड बनती है, हर चीज आप देख लीजिए। ये फैसला आपको करना है। अगर आप मालेगांव के हालात से आप तंग है, मैं जानता हूं, मगर आपको असलियत से ऊपर उठकर मालेगांव के अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक साफ सुथरा मालेगांव मजलिस बनाने का इरादा रखती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अब्दुल मालिक के जेर क़यादत जब मजलिस का मेयर होगा तो अब्दुल मालिक एक जिद्दी किस्म का आदमी है। और अब्दुल मालिक के बारे में आप जानते हैं, अब्दुल मालिक के बारे में बहुत सी बातें बोली जाती हैं, मगर अब्दुल मालिक के पास एक जज्बा है काम करने का। और मुझे पूरा यकीन है कि रिश्वतखोरी का खात्मा होगा, रोड सही बनाए जाएंगे, नालियां सही बनाई जाएंगी, पीने के पानी के पाइपलाइन को सही तरीके से नए तरीके से डाला जाएगा, कचरा उठाया जाएगा, स्कूल की नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती है। इन जालिमों को मौका मत दीजिए। ये मालेगांव का नहीं, मालेगांव की जनता का खून चूस रहे हैं। बड़े बड़े दावे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और मैं इनके सियासी बाप अजीत पवार से कह रहा, अजीत पवार तुम चार खाने तुम्हारे चित हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना अभी तो तुम्हारा ये प्यादा अब्दुल मालिक के सामने टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। तुम इसको इस्तेमाल कर रहे, रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। अरे अजीत दादा, तुम अब शरद पवार के नहीं हुए, तुम यहाँ का क्या करोगे मालेगांव का? अरे अजीत पवार मोम का बना हुआ है, मोम का बना हुआ है। एक जुमला बोला बीजेपी के बारे में तो शाम तक उसको अपना ही थूक को अंदर निकलना पड़ा, वापस लेना पड़ा अपने बयान को। तो ये अजीत पवार इनको इस्तेमाल कर रहा है। अजीत पवार किसी अच्छे पिट्टू को लेकर आओ, ये बच्चे को हम जेब में डालकर फिर रहे असम इलेक्शन से, समझे ना? आप लाके खड़ा किए, बड़े बड़े दावे किए। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, बहरहाल असम इलेक्शन में पूरी कोशिश हुई, मगर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जो बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाई, ये वो शख्स है। SIR तो अब हो रहा है, ये तो पहले से SIR कर रहा था मालेगांव की जनता का, नाम निकलवा रहे थे, झूठे नाम डलवा रहे थे। और ये आइडिया इनको मिला, बीजेपी को आइडिया दिए, अब पूरे मुल्क में लोग SIR कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप मालेगांव के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, एक साफ सुथरे मालेगांव के लिए, ताकि यहाँ से गंदगी, हिलाजत और ये तमाम चीजें खत्म हो, करने आया हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मालेगांव की बल्दिया की भाग दौड़ हमको सौंपिए। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि 3 साल सब लोगों को साथ लेकर पूरे मालेगांव को एक विजन प्लान बनाएंगे। एक प्रोग्राम के तहत मुफ्ती इस्माइल साहब की सरपरस्ती में काम होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और अजीब मामला है महाराष्ट्र की सियासत का। अजीत पवार एक तरफ, मैंने मुंबई में बैठकर वड़ा पाव और मलाई तीनों मिलकर खा रहे, मगर इलेक्शन का मामला आया तो जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे। मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की आवाम और मालेगांव की आवाम एक अच्छा फैसला लेकर 15 जनवरी के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेगी। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब की दोबारा कामयाबी के लिए आपने बहुत बड़ा रोल अदा किया। अल्लाह तो तमाम को सलामत रखे। मगर जैसा मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि हमारी कामयाबी अभी आधी हुई।